और चलिए बात कर लेते हैं मिलावट के विरुद्ध टाइम्स नाउ नवभारत के महायुद्ध की। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ नवभारत की मुहिम लगातार जारी और इसका असर जमीन पर भी लगातार बहुत तेज होता जा रहा है। तेल, घी, आटा, दाल, खोया, मिठाई, क्या कुछ खाने का सामान है जिसे मिलावटखोरों ने छोड़ा है। ऐसे में जब मिलावटखोर अपनी जान से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं तो नवभारत की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको जागरूक किया जाए। तमाम राज्यों में खाद्य विभाग की टीमें ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत देश के तमाम हिस्सों से मिलावटखोरी पर एक्शन की खबरें भी दिख रही हैं। प्रशासन की टीमें देश भर में मिलावटखोरों पर नकेल कसने में लगी है। एक तरफ महाराष्ट्र में एफडीए की टीम है जहां पर खाद्य अधिकारी ने साफ कर दिया कि वो मिलावटखोरों को बख्शेंगे नहीं, तो वहीं नवभारत भी लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मिलावट पर लगातार पर्दाफाश करने में जुटा है। और मिलावटखोरों पर एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले यूपी के गाजियाबाद से आपको बता देती हूँ। बड़ी जानकारी है कि भोजपुर इलाके में यहाँ पर छापेमारी की गई है। देर रात कई जिलों की टीम ने यहाँ पर छापा मारा। भारी पुलिस बल के साथ खोया पनीर वालों पर रेड मारी गई है। भोजपुर इलाके के कलचीना गांव में अलग अलग टीमें बनाकर कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के तहत कई लोगों के घरों की जाँच हुई है। छापेमारी की वजह से पूरे गांव में काफी देर तक हड़कंप का माहौल बना रहा। मसूरी, मुरादनगर समेत कई थानों की पुलिस टीमें यहां पर पहुंची। सुरक्षा इंतजाम के तहत उनको तैनात किया गया है। एफएसडीए की कार्रवाई के दौरान किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। लेकिन आप इन तस्वीरों में जरा देखिए किस तरीके से एक्शन देखने को मिला। फूड सेफ्टी की टीम को संदिग्ध खाद्य सामग्री और मिलावट से जुड़े हुए कुछ इनपुट्स मिले, जिसके बाद छापेमारी में अलग अलग जगह से तकरीबन 5 सैंपल जुटाए गए। 4 सैंपल खोए के बताए जा रहे हैं तो 1 सैंपल दूध का है। क्योंकि त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन आने वाला है और उसके बाद चाहे हम बात करें दुर्गा पूजा की, दीपावली की, और ऐसे में इस वक्त जगह जगह पर ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। खास तौर पर जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को डरा देते हैं। थाना भोजपुर, तहसील मुरादनगर में एक विशेष सूचना पर आस पड़ोस के थानों तथा आस पड़ोस के थानों के पुलिस बल और आस पड़ोस के जनपदों के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों द्वारा विशेष छापामार अभियान की कार्रवाई की गई। मौके पे दूध का 1 नमूना तथा खोए के 4 नमूने संकलित किए गए हैं। नमूनों को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के अनुसार तदनुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। और चलिए मैं आपको ले चलती हूँ यूपी के हापुड़, जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी देखने को मिली है। धौलाना इलाके में एफएसडीए की टीम ने छापा मारा। इस दौरान सोलाना लालपुर में खोया बनाने वालों से 7 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद कर नष्ट किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 1,75,000 रुपए है। करीब 510 रुपए एसएमपी और 268 किलो वनस्पति तेल को सीज किया गया। हैरानी तो इस बात की है कि यहाँ से बरामद मावा फर्श पर फैलाया हुआ था। पंखे से उसे ठंडा करने के लिए रखा गया था। ये तस्वीरें आप जरा देखिए और यही मावा आप अपने घर में, किचन में इस्तेमाल करते हैं, आप खाते हैं। और देखिए किस तरीके से गंदगी के अंबार के बीच सभी नियमों को ताक में रख करके उसको बनाया जाता है। फर्श पर ये मिलावटी खोया मिला है और अब क्योंकि सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया गया है तो वहीं सीलिंग की भी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कि बताते हैं कि कैसे जो मिलावटखोर हैं वो आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही वजह है कि टाइम्स नाउ नवभारत ने ये महायुद्ध छेड़ी हुई है। ये हमारी कोशिश है कि मिलावटखोरों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसका असर भी देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां पर भी मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन हुआ है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए। कानपुर से खोया मंडियों पर एफएसडीए की छापेमारी। हटिया एक्सप्रेस रोड और फजलगंज में छापा मारा गया। 450 किलो खराब बदबूदार खोया यहां पर नष्ट हुआ है। एफएसडीए की टीम ने 19 सैंपल
जांच के लिए जुटाए हैं। रक्षाबंधन समेत कई त्योहार हैं और इससे पहले एफएसडीए की टीम फुल एक्शन मोड में नजर आती है। कानपुर शहर के खोया मंडियों में चेकिंग अभियान चल रहा है। हटिया खोया मंडी, घंटाघर एक्सप्रेस रोड और फजलगंज खोया मंडी में छापेमारी की कार्रवाई हुई। 19 सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जबकि हटिया खोया मंडी में बेचने के लिए रखा गया 450 किलो खराब और बदबूदार खोया भी बरामद किया गया है। घंटाघर एक्सप्रेस रोड पर प्रेम खोया भंडार पर भी जांच टीम ने कार्रवाई की है। सैंपल कलेक्ट किए गए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने त्योहारों के दौरान खोए और मिठाई की बढ़ती मांग को देखते हुए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको खोया मंडी की दिखा रहे हैं, जहां पर एफएसडीए का एक्शन देखने को मिला है। और सोचिए त्योहारी सीजन में किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जन्माष्टमी का भी त्योहार और ऐसे में डिमांड्स बहुत ज्यादा रहती है खोया की, लेकिन उससे पहले जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आम जनता को परेशान कर रही है, डरा रही है। और अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो खोया मंडी है वहां पर ये एक्शन देखने को मिला है। एफएसडीए की कार्रवाई हम आपको बता देते हैं हटिया एक्सप्रेस रोड और फजलगंज में देखने को मिली। तमाम जगहों से एफएसडीए की टीम ने 19 सैंपल्स जुटाए हैं। हटिया खोया मंडी में 450 किलो खोया नष्ट किया गया, खराब और ये बदबूदार खोया था जो कि मार्केट में खपाया जा रहा था। घंटाघर रोड पर प्रेम खोया भंडार है, वहां पर भी छापा मारी इस टीम ने। प्रेम खोया भंडार से जांच के लिए सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। अब कानपुर में एफएसडीए की टीम ने कार्रवाई की और इसका विरोध भी हो रहा है। बड़ी खबर जान लीजिए कि घंटाघर एक्सप्रेस रोड पर तमाम कारोबारी जुट गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई से कारोबारी नाराज हैं, दुकानें बंद कर इन्होंने विरोध जताया है। दरअसल कानपुर के घंटाघर एक्सप्रेस रोड एफएसडीए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी और इससे जो कारोबारी हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। भारी तादाद में कारोबारी सड़कों पर उतर आए और सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। पुलिस पहुंची, कारोबारियों को समझाया गया, मामले को शांत किया गया। काफी मशक्कत के बाद उनको वहां से हटाया गया, रोड को खुलवाया गया। लेकिन देखिए अलग अलग जगहों पर जब कार्रवाई हो रही है तो जो कारोबारी हैं वो इससे नाराज भी हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि क्या कारोबारी ये नहीं चाहते कि लोगों तक अच्छा खाना पहुंचे, लोगों तक अच्छी चीज पहुंचे, उसकी क्वालिटी कैसी हो। क्योंकि अभी तक जो मामले सामने आए हैं वो तो ये बताते हैं कि गुणवत्ता के नाम पर कुछ भी नहीं है। गंदगी के बीच में ये तमाम सामग्रियां बनाई जाती है जो कि लोगों के किचन तक, लोगों के थाली तक पहुंचती है। लेकिन अलग अलग जगहों पर एक कार्रवाई भी देखने को मिली। हालांकि कारोबारियों को समझाया गया और ये कहा गया है कि जो अच्छे से काम कर रहा है, जो मिलावट नहीं कर रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर जान लीजिए। मध्य प्रदेश में इंदौर के सयाजी होटल में दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की गई। आबकारी टीम ने होटल के बार पर इस वक्त छापेमारी की है। सयाजी होटल के बार का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। महज 2 दिन में ये दूसरी कार्रवाई सयाजी होटल के ऊपर की गई है। ये 5 सितारा सयाजी होटल है। महज 2 दिनों में दूसरी कार्रवाई। एक दिन पहले होटल के किचन में गंदगी मिली थी। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्शन लिया गया। अब आबकारी विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए होटल के बार का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। तो लगातार ऐसे बड़े नामी गिरामी होटल से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, घटनाएं सामने आ रही है। और सोचिए कि वो होटल है जहां पर आप मोटे पैसे दे करके आप खाना खाते हैं, वहां पर आप स्टे करते हैं, होटल से खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन वहां पर गुणवत्ता के नाम पर कुछ भी नहीं है। गंदगी के बीच नियमों को ताक पर रख करके वो खाना परोसा जाता है, जिसके बाद इसके किचन को आपको बंद कर दिया गया। अब खबर यह है कि आबकारी टीम ने कार्रवाई की है होटल के बार पर। तो लगातार 2 दिन में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी 12 अगस्त को सयाजी होटल पर एफडीए का एक्शन देखने को मिला। 2 तस्वीरें। पुणे में एफडीए की टीम ने सयाजी होटल का लाइसेंस सस्पेंड किया और इसी के साथ इंदौर की तरह भी पुणे में ऐसा मामला सामने आया था कि सयाजी होटल के किचन में साफ सफाई नहीं है, एक्सपायर्ड सामान मिला था। इंदौर में फूड सेफ्टी टीम के सामने जिस तरीके से लापरवाही और नियमों का उल्लंघन हुआ, ठीक वैसे ही मामला पुणे से भी सामने आया। इंदौर में जहां पर एक दिन पहले होटल का लाइसेंस सस्पेंड हुआ, अब बार का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं ये कार्रवाई 12 अगस्त को पुणे में भी हुई, जहां पर जो पैक्ड फूड आइटम्स थे वो एक्सपायर्ड थे। सयाजी होटल, गंदगी, लापरवाही और सबसे बड़ी बात है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि 12 अगस्त को होटल
के पुणे वाले बिल्डिंग पर जो कार्रवाई की गई थी और उसके ठीक बाद 21 तारीख को वही एक्शन देखने को मिला इंदौर में, जहां पर सयाजी होटल में जब टीम पहुंचती है तो वहां पर भी इसी तरीके से गंदगी थी। काउंटिंग कर लो, प्रेस नोट में जाएगा ये। अब गुजरात आपको लिए चलते हैं। बड़ी खबर, अहमदाबाद में फूड सेफ्टी टीम ने रेड मारी है। बिना लेबल वाले काले नमक पैकेट पर कार्रवाई की गई है। दुकानदार को 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। खाने के तेल को लेकर के भी एफडीए ने कार्रवाई की है। अहमदाबाद में फूड सेफ्टी टीम ने एक दुकान पर बिना लेबल वाले काला नमक के पैकेट को लेकर एक्शन लिया। एफडीए की टीम ने दुकान पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नेहरू नगर के गाठिया रथ पर एएमसी की फूड सेफ्टी टीम का ये एक्शन देखने को मिला। नवभारत की टीम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों का ध्यान नमक के पैकेट की लेबलिंग पर दिलाया था। पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और जरूरी जानकारी नहीं थी। जांच के दौरान डबल फ्रायर कुकिंग ऑयल की भी जांच हुई है। अहमदाबाद के जो गाठिया रथ है नेहरू नगर के पास का, वहां पर अभी खड़े हैं, जहां पर वो पूरे अहमदाबाद के समेत पूरे देश में जो फूड के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, वहां पर हाइजीन को लेके पूरा चेकिंग चल रहा है। और यहाँ पर खास तौर पर जो ऑयल चेकिंग चल रहा है, जो तेल जो खाने में यूज होता है वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। और उसके साथ ही यहाँ पर जो तेल है उसकी क्वालिटी और उसके मीटर के साथ अहमदाबाद का जो फूड डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर चेकिंग कर रहा है। हालांकि हमने जब यहाँ पर आकर हमने भी कुछ थोड़ा देखा तो ये हमें एक जो संचलन पाउडर है वो मिला, लेकिन तेल की क्वालिटी एकदम से सही मिली। लेकिन ये जो पाउडर है जो ये खाने में यूज होता है उसकी नहीं, कहीं पे भी आपको ये इसकी क्वालिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ 1 किलो का यहाँ पर आपको जो ये मार्क लिखा हुआ है, उसके साथ ये बेस्ट बिफोर 6 मंथ भी लिखा हुआ है। लेकिन ये कब बना है, इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर इनके पास कोई भी ये डिटेल्स लिखी नहीं हुई है। मतलब कि ये कब का पड़ा है, कब का यूज किया हुआ है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर भी इनसे भी बात करते हैं कि सर यहाँ पर तेल की क्वालिटी क्या मिली है और जो ये पैकेट्स मिले हैं जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह नहीं है, तो उसके ऊपर क्या काम करी होगी? जी, एक इनके पास वो नमक का पैकेट है, काला नमक, उसका जो पैकेट है उस पर डेट वगैरह मेंशन नहीं है। इसके बारे में हमारे जो डीओ सर है उनको अभी डिस्कस करके उनके जो हुक्म होंगे उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और सर तेल की क्वालिटी आपने यहाँ पर चेक की, जो फरसान की दुकान है यहाँ पर मेजर तेल यूज होता है, तो उसके ऊपर हमारी क्या काम है? तेल की जो क्वालिटी है वो बेसिकली तेल कौन सा है, मतलब जैसे ग्राउंडनट ऑयल है या फिर कॉटन सीड ऑयल है या पाम ऑयल है, जो कि तलने में बेसिकली ज़्यादा यूज होते हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे लोग वैसे ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ग्राउंडनट ऑयल में टीपीसी वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट कम होती है और उसको अगर तलने में यूज़ किया जाता है तो उसको टीपीसी बढ़ने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये लोग वही यूज़ कर रहे हैं। और अभी के लेवल पे यहाँ पे हमने जब चेक किया तो 2 अलग अलग फ्रायर में देखा तो एक में 11 पॉइंट समथिंग है और दूसरे में कुछ 13 के आसपास है। तो ये अभी यूज़ के लिए सेफ है। मतलब कि जो 25 के अंडर होना चाहिए उसके तहत ये 11 और 12 के नजदीक है, मतलब कि तेल एकदम से सेफ है। लेकिन जो नमक, जो काला नमक मिला है उसके ऊपर ये लोग अभी कार्रवाई करेंगे। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ रूसन चानिया, टाइम्स ऑफ नवभारत। तो गुजरात में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम खाने के तेल और देसी घी के नाम पर बेचे जा रहे मिलावटी सामान को लेकर एक्शन में। फूड सेफ्टी ड्राइव के तहत खाद्य पदार्थों, तेल पैकेजिंग और लेबलिंग की लगातार जांच की जा रही है। एएमसी के मुताबिक पिछले 6 महीने में 60 से ज्यादा फूड बिजनेस यूनिट्स को सील किया गया है। तो लगातार ये कार्रवाइयां जारी हैं। लोग हैं जो शुद्ध घी के नाम पे वेजिटेबल ऑयल का मिक्सिंग करके घी बनाते हैं और उसको बेचते हैं बाजार में। तो हमारी कंटिन्यूअस रेड उस पर चल रही है। मल्टीपल ब्रांड्स की जो बाजार में पॉपुलर नहीं होते हैं और मेनली B2B में जाते हैं, बिजनेस टू बिजनेस में, कंज्यूमर तक डायरेक्ट नहीं जाते, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसका हमने सैम्पलिंग किया और एक ड्राइव के तहत किया तो हमने पाया कि इसमें वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च का मिक्सिंग होता है बनाने में, कलर भी मिलते हैं कई बार। तो पिछले 2-3-4 महीनों में हम लोगों ने तकरीबन 9 टन से आसपास घी का जो माल होता है उसको सीज किया, बेचने के लिए स्थगित किया और उसमें FSI एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और गुजरात के कच्छ में भी फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। 18 होटल्स में छापेमारी कर खराब खाने को बरामद किया गया।
टीम ने किचन की साफ सफाई, कर्मचारियों की हाइजीन और FSSAI मानक की गहन जांच की। चेकिंग के दौरान सेहत के लिए हानिकारक पाया गया भारी मात्रा में खाने का सामान खपाया गया, जिसमें 40 किलो सिंथेटिक रंग वाली बासी ग्रेवी, 30 किलो फैट स्प्रेड जो मक्खन के नाम पर इस्तेमाल हो रहा है, 8 किलो बासी पनीर, 500 ग्राम आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए रंग, साथ में बिना लेबल वाले पाव ब्रेड भी शामिल थे। मानकों का उल्लंघन करने पर 9 जगह टीम ने नोटिस भी जारी किया है। लेकिन सोचिए, यही वो चीजें हैं जो कि आपके घर में पहुंच रही हैं, आप किचन में हर रोज इस्तेमाल कर रहे हो, शायद अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है और इससे गंभीर बीमारी का खतरा है। ऐसी कार्रवाइयां जो कि इस वक्त देखने को मिल रही हैं, हालांकि ये भी बहुत जरूरी है कि इसको रूटीन ड्राइव की तरह चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैरान कर देते हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। खास तौर पर रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उनमें भी यहाँ पर मिलावटखोरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। अब गुजरात के भरूच में भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन देखने को मिला है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भरूच का प्रशासन तब जागा जब खराब खाना खाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट पर छापेमारी की, जिसमें वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट भी शामिल है। टीम ने रेस्टोरेंट की रसोई, खाने के सामान की क्वालिटी, साफ सफाई, हाइजीन की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ जगहों पर बासी खाने का सामान और एक्सपायर्ड डेट वाला आटा मिला। जांच के दौरान अहमदाबादी तवा फ्राई रेस्टोरेंट में साफ सफाई से जुड़ी खामियां मिली। रसोई में गंदगी, मच्छरों का आतंक देखा गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी की टीम ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। और अब आपको ले चलते हैं राजस्थान के उदयपुर, जहां पर फूड सेफ्टी की टीम ने लो क्वालिटी दूध से भरे कंटेनर को बरामद किया। दूध का वेंडर भैंस का दूध बताकर लो क्वालिटी दूध सप्लाई कर रहा था। पकड़े गए कंटेनर से 1100 लीटर और 1500 लीटर दूध बरामद हुआ है, जो कि कुल 2600 लीटर। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने वेंडर से पूछताछ की। पता लगा कि वेंडर प्रीतम माली चित्तौड़गढ़ जिले के गंगापुर इलाके का है। वो रोजाना कंटेनर से 4 फीट वाला दूध उदयपुर की कई डेयरी को सप्लाई कर रहा था। टीम ने दूध के सैंपल्स कलेक्ट किए, जांच के लिए लेबोरेटरी को भेजा गया। उसके यूरिया और दूसरे केमिकल की जांच भी करवाई जाएगी। जैसे हमने वेंडर से पूछा कि भाई इसमें कौन सा दूध आप बिक्री के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इसमें 2 पार्टीशन है, दोनों में भैंस का दूध भरा है और एक में 6 फैट है और एक में भैंस के दूध की 4 फैट, जो कि नियमानुसार फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत भैंस के दूध की फैट 5 से कम नहीं होती है। तो इंस्पेक्टर ने स्वीकार किया है कि भैंस का दूध और 4 फैट का भैंस का दूध बेच रहा है, जो कि नियमानुसार गलत है। फिर भी हम इसकी प्रमाण से एक बार जांच करा दें, फिर नियमानुसार इसकी टेस्ट की कार्रवाई।